नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम IAS और स्टेट PCS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि बार बार ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे नेट का है, PGT है या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखना, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम इस सीरीज में या आज के वीडियो में प्री हिस्टोरिक पीरियड के क्वेश्चन को लेंगे, जिसको प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौपानी मांडो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो कृषि का आरंभ नवपाषाण काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्यपाषाण काल में। नवपाषाण काल से कृषि और मध्यपाषाण काल से पशुपालन का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको इन 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से आपको पता लगाना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। पहला है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तो कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 3वीं शती ईस्वी के आरंभ में मानव जीवन के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये गलत है यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट है, 5वीं शती ईस्वी में कोण के जा का सिद्धांत ज्ञात था। तो बिल्कुल सही है, कोण की ज्योमेट्री का सिद्धांत जो उनको पता था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो ये भी सही है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लौह काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। इस काल में ही चित्रकला के जो पहले नमूने हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय नहर, राय और महदाह संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिहावल एक पुरास्थल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सघन कल्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत की कुछ स्थलों से जो राग के टीले हैं वो पाए गए हैं, वो नवपाषाणी संस्कृति से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लौह काल। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो वो कैसे अपनी जीविका चलाते थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि। जबकि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का मुख्य जो उद्योग था, काम था, वो व्यापार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो आप ऑप्शन यहाँ पढ़ सकते हैं, ए दिया गया है, आगे ऑप्शन हम देखेंगे, बी ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन बी सी यहाँ पर दिया गया है, क्षेत्र विस्तार। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लंबवत खुदाई से हम किसी के उसके जो खुदाई का, अगर हम कोई टीले की खुदाई करते हैं लंबवत, ठीक ऐसे करते हैं, तो उसके जो कालक्रम है वो हम ज्ञात कर सकते हैं लंबवत खुदाई के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अल्मोड़ा के निकट लखु ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाषाण काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था? तो सब जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिकार करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का जो संकेत है वो निम्नलिखित में नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जहोम, गुफरक्राल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, जिसमें होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र या शिला चित्र पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भीमबेटका से पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, भारत में किस शैलशिला से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुत्ते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुर्जहोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर है बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? तो इसका भी राइट आंसर है बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विंध्य क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पाषाणिक प्रसंग में या मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदमगढ़। आदमगढ़ और बागोर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, जबकि बागोर राजस्थान में है, जहां से पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से, एक स्थल से प्राप्त हुआ था? कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी में हथनोरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हथनोरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां मिलता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालपी से। नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महदहा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महदहा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थल पर काले तथा लाल मृद भांडों की स्तरीय स्थिति को OCP PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विंध्य क्षेत्र के किस शिलाक्षय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेखिया से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। हमें यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पूरा पाषाण काल नदी तट, मध्य पाषाण काल से शिलाश्रय, नव पाषाण काल गर्त आवास और ताम्र पाषाण काल कच्चे व पक्के मकान। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए के साथ 2, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा, रावी, हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन कोंडा, कृष्णा और पैठन गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सघन वितरण, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गग्गर हाकड़ा। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों आभूषणों का प्रत्याशित भंडार मिला है, तो कुनाल से। कश्मीर के इस नवपाषाणिक स्थल से हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं, बुर्जहोम। भारत के इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्र, तो इसका राइट हो जाएगा आहड़, तथा इसके साथ दिया नहीं है यहाँ पर, आगे क्या है। तो इस प्रकार से आप उत्तर का चयन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमामगांव। इमामगांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नव पाषाण कालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, तो ये सही है कथन। कारण को देखते हैं। स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उसका उपयोग हो। तो कथन और कारण सही हैं, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, यहां पर भी आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो वीरभानपुर, तो ये था लघु पाषाण उपकरण केंद्र, ए के साथ 4। उज्जैन, बनास संस्कृति कैथा, ताम्र संस्कृति आहड़, बनास, तो यह हो जाए आहड़ के साथ हो जाएगा बनास कैथा, ताम्र प्रसारण निधि, उज्जैन, गैरिक, मृदभांड। इस प्रकार से आप सही उत्तर का चयन है वो कर सकते हैं। डी के साथ हो जाएगा यहाँ पर 1, सभी में है। सी के साथ 2, सी का 2, ये भी है। इस प्रकार से आप उत्तर का चयन, मैंने मिला दिया, आप उत्तर का चयन कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चिरान बिहार में है, कैथा कर्नाटक में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। पांडुराज ड्रिबी ये है बंगाल में, दैमाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर भी हमें सुमेलित, निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो चित्रकूट, रामकथा, बांधवगढ़ ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। भीमबेटका शैलचित्र मिले हैं। उदयगिरी शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियां, स्तंभ आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, तो वे क्या थे? इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्रूस फूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणिक कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम
पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला है श्रेय जाता है। तो किसको श्रेय जाता है? तो R.B. रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थॉमसन ने। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट है 72, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्रो-मैग्नन। नेक्स्ट है दोस्तों, कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत में। नेक्स्ट है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, H.D. सांकलिया ने। नेक्स्ट है 75, ये हम पढ़ चुके हैं। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे? वो एक भूवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है गुफकराल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह स्वात घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों 77, निम्नलिखित में से किस ताम्र कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आहड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहां पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागदा से। नेक्स्ट है आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहां प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आहड़ और गिलिन से। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉसिल्स। जीवाश्मों की उम्र को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।